गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया, दिस चैप्टर इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। दिस इज टोटली related to our daily life. In this chapter we will learn how to find the area and perimeter of different shapes of ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होंगी, जैसे आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, इनका पेरीमीटर और एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे वो आज हम सीखेंगे। बेटा ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। दिस इज टोटली रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। ये डेली लाइफ से बिल्कुल कनेक्टेड है और इसे पढ़ने में स्टूडेंट्स इंटरेस्ट भी फील करेंगे। बहुत बच्चों का ये फेवरेट चैप्टर रहता है, कुछ बच्चों को ये हार्ड भी लगता है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके फॉर्मूले लिखूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले जो हम पढ़ेंगे वो केवल 2D शेप्स के पढ़ेंगे। 2D शेप्स मीन्स जो प्लेन फिगर रहेंगी उनके पैरामीटर और एरिया। यहाँ पर मैंने लिखा शेप्स, यहाँ पर मैंने लिखा पैरामीटर, और यहाँ पर मैंने लिखा एरिया। एरिया जैसे मैंने यहाँ पर शेप पहले लिखा है स्क्वायर, सेकंड शेप स्क्वायर की शेप बना लेता हूँ। देखो ये मैंने यहाँ पर स्क्वायर बनाया। स्क्वायर एक ऐसी शेप रहती है जिसकी सारी साइड इक्वल है। सेकंड मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया और फिर उसकी शेप भी बना दी। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ये ट्रायंगल है, ये इसका बेस है और ये इसकी कोरेस्पोंडिंग हाइट है। उसके बाद मैंने फोर्थ फिगर बनाई रोम्बस। रोम्बस कुछ इस टाइप का होता है और इसकी भी सारी साइड इक्वल रहती है, और ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट फिगर बनाई पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की भी शेप सी ऐसी होती है, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल। अगर मैं इसको बेस कहूँ तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 शेप बनाकर दिखाई है। कितनी शेप्स है? 5। पहली स्क्वायर, दूसरी रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। अब देखिए यहाँ पर ये सीरियल नंबर 1 2 3 4, ये पैरामीटर और ये इसका एरिया। तो ऐसे हमने फॉर्मूले की एक टेबल बना ली है। जो सारे फॉर्मूले आप बहुत अच्छे से लिख कर याद करेंगे। बेटा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर रहता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। एरिया रहता है इसका साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। ये आपके लिए बहुत नई चीज नहीं है, क्योंकि पैरामीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बच्चा 4th क्लास से पढ़ना शुरू कर देता है। तो ये फॉर्मूले आप कई बार यूज कर चुके हैं। रेक्टेंगल का जो 4 इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस है, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर रहेगा वो होगा 2 इंटू लेंथ प्लस है, और जो इसका एरिया रहेगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ रहेगा। क्या रहेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ।
आप देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बेटा सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। कैसे आप तीनों साइड को अगर ऐड कर देंगे तो वो ट्राइंगल का पेरीमीटर हो जाएगा और इसका एरिया रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। जो रोम्बस का पेरीमीटर रहेगा वो 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, पेरीमीटर रहेगा वो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ रहेगा और एरिया इसका बेस इंटू हाइट रहेगा, एरिया इसका बेस इंटू हाइट रहेगा। इसमें आपने देखा स्क्वायर की चारों साइड इक्वल है, इसकी भी 4 साइड इक्वल होती है रोम्बस की, तो यहाँ पर इसका भी 4 इंटू साइड है, इसका भी 4 इंटू साइड है। रेक्टेंगल का और पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर है वो भी दोनों का इक्वल ही होता है। तो यहाँ पर मैंने 5 शेप्स बनाई है जो 2D शेप्स हैं, प्लेन फिगर हैं जो, तो बेटा उनका पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूले मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिए हैं। ये सारे फॉर्मूले हर एक स्टूडेंट को याद होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपके फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। एक बार हमारा डेली लाइफ में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है इस चैप्टर। तो बेटा इस पे जो नेक्स्ट शेप अगर मैं लिखूँ 6, इससे नेक्स्ट शेप जो 6 नंबर पे आएगी, लेकिन मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने पहली वाली फिगर को रफ कर दिया और इसमें आप नेक्स्ट लिखेंगे। ये है 6 नंबर पे आया सर्कल, और सर्कल की मैंने ये बना दी। तो फिर यहाँ पर इसका पेरीमीटर होता है 2πr, या मैं इसको पेरीमीटर बोल दिया, सर्कमफेरेंस बोल दिया। और जो इसका एरिया रहता है वो रहता है बेटा πr²। कितना? πr²। और ये सर्कल है, ये उसकी रेडियस होती है। तो इसका जो पेरीमीटर है वो 2πr और जिसका एरिया है वो πr²। नेक्स्ट आया सेमी सर्कल। कितना आया? सेमी सर्कल। और इस सेमी सर्कल में ये सेमी सर्कल है, ये इसकी रेडियस है। सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर रहेगा वो πr और इसका एरिया रहेगा 1/2 πr², 1/2 πr²। तो अब ये टोटल शेप्स हो गई है 7, जिनका एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूले मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिए। तो ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। तो हम इस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें लिखा हुआ है द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, ऐसा कुछ। ये रेक्टेंगल की फिगर बनी हुई है, ये साइड इक्वल होगी, ये वाली इसकी इक्वल होगी। इसकी लेंथ तो 500 मीटर है और ब्रेड्थ इसकी 300 मीटर है। आपको फाइंड करना है फाइंड, और इसका फर्स्ट पार्ट है एरिया। ये रेक्टेंगुलर पीस है, ये रेक्टेंगुलर पीस है जिसकी लेंथ 500 और जिसकी ब्रेड्थ कितनी 300 मीटर।
आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। जब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये सेम रेक्टेंगुलर है, तो आप लिखेंगे L इंटू डी। फिर आपने लेंथ 500 और ब्रेथ 300 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आया आंसर स्क्वायर मीटर। ये आपका आंसर है। उसके बाद सेकंड में आपको कॉस्ट निकालनी है। द कॉस्ट ऑफ लैंड। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ लैंड इफ, बेटा 1 मीटर स्क्वायर लैंड का जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपये है। कितने हजार रुपये है? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये कितने स्क्वायर मीटर लैंड का है? बेटा 10,000 रुपये 1 स्क्वायर मीटर लैंड का है। टोटल लैंड है कितने? आप बोलोगे 1,50,000 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या होगी? तो आप क्या करेंगे, 10,000 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? अब आप 15 बन जाए 50 और उसके बाद जितनी भी जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर रुपीज़ लिखते हैं, कितने रुपीज़ उसकी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट ये इतने रुपीज़ आ गई है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बेटा इसका लेंथ ब्रेथ हमारे पास थी, तो दोनों का एरिया निकालिए। अब कॉस्ट निकालनी थी, 1 स्क्वायर मीटर का आता है कितना? 10,000। आपको तो 1,50,000 की कॉस्ट निकालनी थी, तो दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने रुपये आ गया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। Find the area of square whose perimeter is 320 मीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो बेटा 320 मीटर के बने। कितना? 320 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है आपको? 320 मीटर। फिर आप क्या करेंगे, आपने लिखा 4 इंटू साइड। जैसे ही आपने 4 इंटू साइड क्यों लिखा? क्योंकि ये जो 320 जो वैल्यू गिवन है वो पेरीमीटर है स्क्वायर का। क्या है वो? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या रहता है? 4 इंटू साइड। इसका मतलब 4 इंटू साइड की जो वैल्यू है वो 320 है। अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है तो आप उस वैल्यू को उसके फॉर्मूले के इक्वल रखेंगे। 4 इंटू साइड की वैल्यू 320, तो आप साइड कितनी आ जाएगी यहाँ से? साइड इक्वल्स टू 320 और इस 4 से इधर डिवाइड कर दीजिए। जैसे आपने 4 से डिवाइड करा तो 4 8 जा 32, 80 मीटर साइड आ गई है। कितने मीटर आ गई है साइड? 80 मीटर। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना था। एरिया ऑफ स्क्वायर, जब आप एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए साइड इंटू साइड। तो आप लिखेंगे 80 इंटू 80, तो कितना है? 80 के 80 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 6400। यूनिट मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि एरिया जब भी आप फाइंड करेंगे तो यूनिट उसकी स्क्वायर में आएगी। यूनिट किस में आएगी? स्क्वायर में। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्लोर इफ इट्स एरिया इज, एरिया गिवन है और उसकी लेंथ गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में एक रेक्टेंगल है, ऐसे इसमें लिखा और जो इसका एरिया है ब्रेथ में डिफाइन कर लिया, तो ब्रेथ को मैंने बी किया। क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया गिवन है वो बेटा गिवन है 440 स्क्वायर मीटर, 440 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अगर यहाँ पर एरिया गिवन है, ये क्या गिवन है इसका एरिया, तो एरिया के फॉर्मूले के बराबर ये वैल्यू रखेंगे, L इंटू बी रहता है एरिया। रेक्टेंगल का एरिया कितना है L इंटू बी, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 440। अब आपने देखा लेंथ तो यहाँ पे 22 है, तो आप यहाँ 22 रखें इंटू बी इक्वल्स टू 440। देखिए ये बी के मल्टीप्लाई में है, तो मैं राइट साइड में इसको ट्रांसफर करूंगा तो ये बेटा डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही आपने इसको डिवाइड करा तो 20 मीटर आया, कितना आया 20 मीटर। तो इसमें इसका पेरीमीटर भी फाइंड करिए, तो आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो कितना 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ कितना 20, ब्रेथ कितनी है 20, तो जब दोनों को आप ऐड करोगे 42 और आप दोनों की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 84 मीटर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, the perimeter of rectangular sheet is, क्वेश्चन नंबर 4 में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट वो कितना है, वो है 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर और उसमें लेंथ गिवन है लेंथ है उसी रेक्टेंगुलर शीट की 35 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपको फाइंड करनी है, और एरिया भी आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया। आपको इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है, फिर एरिया फाइंड करना है। बेटा इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, आप बोलोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो आपने लिखा कि ये जो 100 वैल्यू है वो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ की है। मैंने भी आपको बताया था अगर आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर के फॉर्मूले के बराबर रखें, एरिया गिवन है तो एरिया के इक्वल रखेंगे। तो अब आपने क्या करा, लेंथ 35 तो आपने रखा है 35, ब्रेथ भी रखो इक्वल्स टू 100, 35 प्लस बी इक्वल्स टू 100 और अपॉन में 2, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड। 35 प्लस बी इक्वल्स टू 50, तो बी इक्वल्स टू कितना आया 15 सेंटीमीटर। बेटा कितना आपने फाइंड कर दिए, अब आपको एरिया और फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
आपको फॉर्मूला याद होगा L इंटू बी। L कितना है बेटा 35 इंटू ब्रेथ है 15, दोनों की मल्टीप्लाई करें 15 की 15 5 जा 75 कैरी 5 15 कैरी में 7 लगेंगे और 15 3 जा 45 और 7 50 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बेटा ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। आज हम केवल जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो 1 to 4 ही करेंगे। इसमें 8 क्वेश्चन थे और 8 में से आज बेटा जो मैंने आज क्वेश्चन करवाए हैं 4 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ही आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आज चैप्टर की स्टार्टिंग है और अभी क्वेश्चन भी बहुत आसान आ रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आप आगे क्वेश्चन करते हुए जाओगे तो आपका लेवल अप होता जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको आगे के क्वेश्चन फिर क्लियर नहीं होंगे। अभी बच्चे बोल रहे ओके शिवांश है, ये तो शिवांश को तो सब कुछ क्लियर हो रहा है। अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी हो तो पूछिए, और अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम बनती है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास में, अगर मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ तो व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर दें कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं उसकी प्रॉब्लम नेक्स्ट डे लाइव क्लास में सोल्व करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।